तो देखिए साथियों, हमें दिया हुआ है, देखिए मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे थे हम। तो मेंसुरेशन 3D में हमने ज़्यादातर टाइप कंप्लीट कर लिए थे, आपके थोड़े से टाइप बचे हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपके FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक लंबे वृत्तीय बोला गया, एक लंबी वृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला और एक लंबे वृत्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित है। यानी बोला गया है कि एक बेलन है, ये हो गया बेलन, और एक लंबी वृत्तीय शंकु, आधार सेम है तो यहीं पर एक शंकु है, ये हो गया शंकु। और बोला गया है एक लंबी वृत्तीय गोला है, ये हो गया अर्धगोला यानी आधा गोला। इस तरह से ये हो गया आधा गोला। ये एक ही आधार पर है तीनों और स्थित है और उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। इनकी ऊंचाइयां क्या है? बराबर है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है? देखिए हमसे बोला गया है बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन है, और उसके बाद है अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोला, और एक शंकु है, शंकु का आयतन। इनका आयतन पूछा हुआ है। इनकी देखिए एक ही आधार पर है तो तीनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इक्वल। कभी भी एक ही आधार पर होते हैं तो तीनों के त्रिज्या क्या हो जाती है? इक्वल। देखिए ये हो गई ऊंचाई। तो जो ऊंचाई होगी वो भी त्रिज्या के इक्वल हो जाएगी। कभी भी एक ही आधार पे हो तो त्रिज्या तो सेम रहेगी और ऊंचाई भी त्रिज्या के इक्वल हो जाती है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच की जगह क्या रखना है? आर। कभी भी एक ही सेम बेस पर होते हैं यानी एक ही आधार पर, तो जो ऊंचाई होगी वही क्या बन जाती है? त्रिज्या। तो ये हो गया पाई। देखिए यहाँ पे आर रखेंगे और 2r पहले से, आर दो पहले से ही, आर की पावर कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया 2/3 पाई, यहाँ पर आर क्यू है, इस ऊंचाई की जगह क्या लगा देंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर क्यू। तो देखिए आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका 1, 2/3 और 1/3। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3, 2, 1। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो एक ही बेस पर होते हैं तो ऊंचाई और त्रिज्या हमेशा आपको इक्वल लेनी है, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वही क्या होती है? त्रिज्या। देखिए ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोले की ये क्या हो गई? ये भी त्रिज्या हो गई। तो ये के और क्या कहलाएगी? ये ऊंचाई, और जो किसके बराबर है? त्रिज्या के। तो त्रिज्या जो होगी वही ऊंचाई लेनी है आपको। बस यही, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चनों में तो वो ऊंचाई की जगह त्रिज्या नहीं रख पाते, तो ऊंचाई की जगह हमेशा त्रिज्या रखनी है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे वृत्तीय शंकु, एक आपको शंकु दिया है, ये हो गया शंकु। इसके बाद दिया है एक बेलन सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर। फिर इसके बाद बोला अर्धगोला, एक आपको हाफ सर्कल दिया है कि ऊंचाइयां बराबर है, इनकी जो ऊंचाइयां हैं वो बराबर है, और त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए शंकु की त्रिज्या दी है 2, बेलन की त्रिज्या दी है 3, और यहाँ से ये त्रिज्या दी है 1। तो देखिए ये यहाँ से ये भी त्रिज्या है, तो ये कितनी हो गई? 1। यानी जो ऊंचाई है वही क्या है? त्रिज्या। तो इसकी ऊंचाई को कितना, शंकु की ऊंचाई कितना हो गई? 1। बेलन की भी ऊंचाई कितनी हो गई? 1। क्योंकि देखिए अर्धगोले में यहाँ से केंद्र से परिधि तक ये त्रिज्या हो गई, ये भी केंद्र से परिधि तक त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या क्या हो गई? इक्वल। ये भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी हो गई? 1। और यहाँ भी ऊंचाई कितनी हो गई? 1। तो हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात, यानी आयतन का अनुपात, एक तो आपको कोन का आयतन निकालना है, एक आपको सिलेंडर का आयतन निकालना है, और एक हेमी स्फीयर यानी अर्धवृत्त का आयतन। तो देखिए कोन का आयतन क्या होता है? देखिए आपके कोन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमी स्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे सब में, यहाँ पर आपका क्या रहेगा? 1/3। त्रिज्या कितनी दी है? 2, तो 2 × 2 × 1, ऊंचाई 1 है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दी है 3, तो 3 × 3 × 1, ऊंचाई 1 है। ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई, त्रिज्या यहाँ पे कितनी है? 1 × 1 × 1,
2 जा 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 2/3। देखिए डिवाइड में कितना है 3 एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए इसके नीचे 3 है तो 3 कट जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 9 जा 27, और 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना है 4:27:2। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। आपसे आयतनों का अनुपात पूछा था। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा है, एक लंबे वृत्तीय शंकु, एक आपका शंकु है, एक गोला है, ये हो गया स्फीयर, और एक बेलन है, और इनकी ऊंचाइयां क्या है? बराबर हैं। जब भी कहता है ऊंचाइयां बराबर हैं तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई r, और इसकी भी त्रिज्या r, और इसकी भी त्रिज्या r। देखिए ये होती है ऊंचाई, वो भी क्या होती है? त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? त्रिज्या के। कभी भी कहता है कि ऊंचाइयां बराबर हैं तो वो ऊंचाई हमेशा त्रिज्या के बराबर लेनी है आपको। तो ये हो गया कोण का आयतन, यानी कि शंकु, ये हो गया हमारे स्फीयर का आयतन, और सिलेंडर का आयतन। इन तीनों के आयतन का क्या निकालना है? अनुपात। कोण का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। इसका आयतन क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r³। और सिलेंडर का आयतन होता है पाई r²h। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की जगह हम क्या रख, h की जगह हम क्या रख सकते हैं? r। तो यहाँ पर r रखेंगे, और r दो पहले से ही, तो r की पावर कितनी हो जाएगी? 3। देखिए यहाँ पे r की पावर 3 है, ये हो गया 4/3, और यहाँ r की पावर देखिए h की जगह क्या पुट करेंगे? r, और r की पावर 2 पहले से, तो r की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये r की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 4/3, ये 1। 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम लेने के बाद जिसके डिवाइड में 3 होगा वहाँ से तो हट जाएगा, और जिसके डिवाइड में नहीं होगा वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3। तो क्या आंसर हो गया? 1:4:3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आयतन। ये आपका अर्धगोला है, ये अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोले का आयतन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोले की ये हो गई त्रिज्या। देखिए ऊंचाई भी किसके बराबर हो गई? त्रिज्या के। तो अर्धगोले में जो त्रिज्या होगी वही ऊंचाई होगी, तो सब में वही ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ आपका 2 आएगा। अर्धगोला दिया था क्वेश्चन में, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 1:2:3, यानी ऑप्शन सी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अर्धगोले में जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या ही ऊंचाई बन जाएगी, तो सभी में क्या हो जाएगी? ऊंचाई इक्वल हो जाएगी। तो देख जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। शंकु को उसके आधार के समांतर इस तरह से काटा जाता है कि दोनों भागों की ऊंचाइयां बराबर हों, दोनों भागों के आयतनों के बीच का अनुपात। ये एक शंकु है आपका ABC। अब इसे बीच भाग में से काटा जा रहा है, ये हो गया D और ये हो गया 8। अब इनकी ऊंचाइयां जो हैं वो बराबर हो, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई। तो ये मान लीजिए ये 1 अनुपात है, ये भी कितना है 1। तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 + 1 कितना हो गया? 2। देखिए एक शंकु ये बन गया, एक शंकु बन जाएगा इन्हें काट के। तो बराबर ऊंचाई कह रहा है, तो ये शंकु की ऊंचाई 1 मान ली, तो ये भी कितनी हो गई? 1। 1 को 1 में प्लस किया तो टोटल साइड कितनी हो गई? 2। अब जो भी यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं, देखिए एक त्रिभुज काटने पर ये बन गया त्रिभुज ADE, जो कि समान होता है बड़े वाले त्रिभुज के ABC के हमेशा। तो इनकी भुजा का अनुपात दिया है हमें। भुजा का अनुपात क्या होगा? देखिए जो ऊपर शंकु बना उसकी भुजा का अनुपात 1 होगा, और जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी भुजा का अनुपात कितना होगा? 2। भुजा का अनुपात दिया है और हमसे पूछा है आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात देखिए, जो भी भुजा दी होती है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इनका वर्ग कर देते हैं, आयतन निकालना है तो इन्हीं का ही घन कर देते हैं। इनका घन करेंगे तो देखिए 1 का घन और 2 का घन, इनका घन करेंगे तो 1:8। अब ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर लगा देते हैं 1:8, और इसका आंसर ये गलत है। देखिए क्यों गलत है? हमसे पूछा था कि जो काटने पर एक ये पार्ट बना है, एक ये पार्ट बना है, इनका आयतन निकालना है। यानी पहले वाले का आयतन कितना आया? देखिए पहले वाले का आयतन आया था 1, और दूसरे वाले टोटल वाले का आयतन कितना आया? 8।
पर हमसे पूछा इस पार्ट का और इस पार्ट का, तो इस पार्ट का तो हो गया 1। अब इस पार्ट का कैसे निकालें, 8 में से 1 को माइनस कर देंगे, 8 में से 1 को माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का कितना आ जाएगा 7। यानी कि जो आगे वाला पार्ट होगा वो आपको हमेशा माइनस करके लिखना है, यानी 8 में से 1 को माइनस करके लिखना है। तो दूसरे वाले पार्ट का रेशियो कितना आ जाएगा 1:7, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है 1:7। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी एक शंकु को 2 बराबर भागों में बांटता है तो 1 और 1 मान लेने आपको, 3 बराबर भागों में बांटता है तो 1 1 और 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले शंकु की भुजा आ गई थी 1, दूसरे शंकु की भुजा 1 + 1 कितनी हो गई 2, भुजा दी थी, भुजा का घन कर दिया, आयतन आ गया। पर ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले शंकु का आयतन तो सही है 1, पर ये कंप्लीट इस वाले का आयतन है, और कंप्लीट का नहीं निकालना, इस पोर्शन का निकालना है और इस पोर्शन का। तो जो कंप्लीट का होगा, कंप्लीट का 8 हो गया, ये 1 हो गया, 8 में से 1 को माइनस कर दें तो पहले वाले का 1 आ जाएगा, दूसरे वाले का 7, तो कौन सा आ जाएगा 7, यानी आगे वाले को माइनस करके लिख देना बस। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंबीय वृत्ताकार शंकु को B1 B2 B3 आयतन वाले 3 ऐसे खंडों में बांट दिया जाए जिनके 2 आधार मूल आधार के समांतर हों। ये बोला गया है, ये एक शंकु है, ये एक आधार है और इसमें 2 आधार और बनाए जाते हैं, इस तरह से काटा जाता है। इस आधार, जो आधार 2 बनाए गए इसके समांतर हो, तो इसके ये समांतर हो गए। ऊंचाइयां भी सम त्रिभाजित हो, ऊंचाइयां भी बराबर हो, तो B1 B2 B बताइए। देखिए ये ऊंचाई मान लीजिए बराबर है, तो ये रेशियो कितने 1 1 के मान लीजिए, तो ये पहले वाले की तो हो गई 1 ऊंचाई, दूसरे वाले की 1 + 1 कितनी हो गई 2, और तीसरे वाले की ऊंचाई 1 + 1 + कितनी हो गई 3, यानी पहले वाले शंकु की ऊंचाई 1, दूसरे वाले शंकु की ऊंचाई 1 + 1 2, और थर्ड वाले शंकु की ऊंचाई 1 + 1 + 1 3। यहाँ से आ गई इनकी भुजा, सबसे पहले आपको निकालनी है भुजा, पहले वाले की भुजा 1, दूसरे वाले की भुजा 2 और तीसरे वाले की भुजा 3। अब इनका निकालेंगे आयतन, तो आयतन कितना आएगा, जो भी भुजा होती है उसका घन कर देंगे, 1 का घन 1, 2 का घन कितना हो गया 8, और 3 का घन कितना हो गया 27। और ये इसका आंसर नहीं है, मैंने आपको बताया था अगर आपको प्रॉपर आंसर निकालना है तो जो इसके आगे साइड होगा उसे माइनस कर देना है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, इसके आगे साइड ये है तो 27 में से 8 माइनस कर देंगे, तो रेशियो आएगा 1:7:19, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये आपके SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भुजा का अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले वाले, देखिए ये बराबर भुजा कह रहा है तो पहले वाले की 1, दूसरे वाले की यहाँ से यहाँ तक ये 1 और ये भी 1, पहले वाले की हो गई 1 1 + 1, सेकंड की यहाँ तक भुजा की लंबाई कितनी हुई 2, थर्ड वाले की तीनों को ऐड कर देंगे 3, इनका क्यू कर दिया तो इतना आया। अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो पहले वाले का तो 1 होगा, दूसरे वाले को इस पहले वाले में से घटा देंगे, और इसके पीछे थर्ड वाले के लिए कैसे निकालेंगे, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट छिन्नक यानी फ्रैक्टम। फ्रैक्टम कैसे बनता है, कोई भी आपको कोण दिया है कोण को बीच मिडिल में से काटने पर जो पार्ट बनता है उसे कहते हैं छिन्नक यानी कि फ्रैक्टम। ये पोर्शन है, इस पोर्शन को अलग करेंगे तो ये पोर्शन ऐसे बनेगा जिसे बोला जाता है फ्रैक्टम, यानी बाल्टी के समान। तो जो आपकी बाल्टी होती है वो किसका काम करती है, फ्रैक्टम का। देखिए ये हो गया आपका बड़ा आधार है, तो बड़े आधार की त्रिज्या मान लीजिए 1, ये छोटा आधार है तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r। एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक ये हो गई शंकु की ऊंचाई, ये होता है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट आपसे पूछेगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया जिसे बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है पाई, एक ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L, दोनों त्रिज्याओं का सम उनका गुणा कर देंगे पाई L से। सेकंड पूछा जाता है छिन्नक
के कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसे बोला जाता है टीएसए। तो इसका फॉर्मूला बनता है, देखिए, पाई ब्रैकेट एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया का। नेक्स्ट पूछा जाता है छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फ्रक्टम। तो फ्रक्टम का वॉल्यूम होता है पाई इंटू एच डिवाइड में 3 ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं फ्रैक्टम से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो उसके आधार पर वृत्त बनेंगे उनकी त्रिज्याओं का सम इंटू एल। छिन्नक की कुल सतह का क्षेत्रफल होता है पाई ब्रैकेट में एल आर प्लस आर1 आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये वाली त्रिज्या का वर्ग, ये वाली त्रिज्या का वर्ग। आयतन पूछा जाता है पाई h/3 ब्रैकेट में इस त्रिज्या का वर्ग प्लस छोटी वाली त्रिज्या का वर्ग, फिर प्लस में दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। तो ये 3 फॉर्मूले बनते हैं फ्रैक्टम से। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्टम का, CGL 2019 में पूछा है। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक यानी फ्रैक्टम के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं। फ्रैक्टम कैसा होता है, बाल्टी को फ्रैक्टम बोलते हैं। ये हो गया आपका फ्रैक्टम, इस तरह से होता है फ्रैक्टम, जिसमें 2 फलकों की त्रिज्या, यानी ये आपको बड़ी वाली त्रिज्या दी है आर कैपिटल आर 5, और यहाँ से ये स्मॉल त्रिज्या होती है जो कि कितनी दी है 2। ये हो गई ऊंचाई जो कि कितनी दी है हमें 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, और छिन्नक के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई h/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। देखिए h ऊंचाई कितनी है 14 और डिवाइड में कितना है 3। यहाँ पर देखिए बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। देखिए 7 से ये कैंसिल हो गया 22 टाइम्स, तो ये हो गया 27 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 में 4 ऐड किया तो कितना होगा 29, 5 2 जा 10, और 29 में 10 ऐड किया तो कितना हो गया 39। 3 से ये कैंसिल कर देंगे, देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 3 से कैंसिल कर देंगे 13 बार, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52 में ये कितना 57, यानी 572, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन सी। तो फ्रैक्टम का सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्यूम का, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 572। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताइए। छिन्नक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, छिन्नक कहते हैं बाल्टी को, यानी शंकु को अगर काट देते तो बाल्टी की फॉर्म में हो जाता है, जिसे बोला जाता है छिन्नक। आपको ये बड़ी वाली त्रिज्या दी है, आधार की त्रिज्या 5, और जो स्मॉल वाली त्रिज्या है वो आपको ऊपरी हिस्सा होता है, ये हो गया 3। इनकी ऊंचाई केंद्र से केंद्र तक होती है ऊंचाई, जो कि कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया इनका वॉल्यूम यानी आयतन। तो छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई h डिवाइड में 3 कैपिटल आर बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 डिवाइड में मल्टीप्लाई 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई h है जिसे बोलते हैं ऊंचाई, जो कि कितनी दी है 21। आपको ये त्रिज्या कितनी दी है 5 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना दिया है 3 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 3। 7 से देखिए 7 3 जा 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 22। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 3 जा 15। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, प्लस करने पे कितना बनेगा हमारा 49, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 178, यानी कि जो छिन्नक था उसका वॉल्यूम कितना आ गया 1078। ऑप्शन बी, ये आपके CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन।
देखिए साथियों, CHSL में पूछा है किसी चिन्हक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ये हो गया चिन्हक। बाल्टी के फॉर्म को क्या बोला जाता है? चिन्हक बोला जाता है। इसमें ये आधार की त्रिज्या होती है बड़ी वाली त्रिज्या, जिसे कितनी दी है 15, और ये होती है छोटी वाली त्रिज्या जो कि कितनी दी है 12। उसकी ऊंचाई केंद्र से केंद्र तक होती है ऊंचाई, जो कि कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में R+R इंटू H, यानी ऊंचाई। तो देखिए पाई के फॉर्म में आंसर देना है। तो ऊंचाई हमें कितनी दी है? ऊंचाई है छिन्नक की 18 ब्रैकेट में 15 + 12 इंटू पाई, तो ये हो गया 18। देखिए इनको ऐड करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? ये आपका 27 हो जाएगा। और पाई 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 21, ये 27, ये हो गया 684। देखिए 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15 प्लस ये कितना होगा 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 6 हो गया, ये 5, ये 16 और 5 21, और ये आपका 27, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, यानी 486 पाई। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी में पेपर फोल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पेपर फोल्डिंग, पेज का मोड़ना। पेज का मोड़ना। देखिए एक आयताकार पेज होता है, आयताकार पेज को बोलेगा कि लंबाई के सापेक्ष मोड़कर इससे एक वृत्त बनाया गया, शंकु बनाया गया, कुछ भी बनाया गया। और एक बोलेगा कि एक आयताकार पेज को चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा गया और उससे एक वृत्त बनाया गया, कुछ भी बनाया गया। यहाँ पे देखिए ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ। यहाँ पर ये लेंथ हो गई यानी कि लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई। तो यहाँ पे बोलेगा सबसे पहला कि लंबाई के सापेक्ष, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया। क्वेश्चन में लिखा होगा अलोंग विथ लेंथ, फोल्डिंग अलोंग विथ लेंथ। तो देखिए लंबाई के सापेक्ष इस तरह से मोड़ा जाएगा, ये मोड़कर सिलेंडर बनाया जाएगा और उससे बनेगा एक वृत्त। सिलेंडर में भी क्या होता है? वृत्त। तो यहाँ पे जो लंबाई होगी वो तो बदल जाएगी परिधि में, तो लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। और जो विड्थ होगी, जो सिलेंडर बनाया जाएगा, इससे एक सिलेंडर बनाया जाएगा इस तरह से। तो देखिए लंबाई किस में बदल गई? वृत्त में। तो वृत्त इसकी जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, और इसमें जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी हाइट के बराबर, यानी जो विड्थ है उसको हाइट रख देना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मोड़ा जाएगा चौड़ाई के सापेक्ष, यानी चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा। चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक सिलेंडर बनाया जाएगा। इस तरह से मोड़ेंगे तो ये एक सिलेंडर बनेगा, यानी कि बेलन। आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक बेलन। तो देखिए जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई के साथ अनुदिश मोड़ा जा रहा है, तो चौड़ाई किसके? वृत्त के बराबर हो जाएगी, और इसकी जो परिधि है वो किसके, इसकी लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी? परिधि के। यानी जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी परिधि के बराबर। और देखिए ये लेंथ है और ये क्या है? इसकी हाइट सिलेंडर की। और जो लंबाई है पेज की वो किसके बराबर हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई के। बस यही आपको याद रखना है। अगर लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है तो लंबाई वृत्त में बदल जाएगी, यानी वृत्त की परिधि के बराबर रख देना है। अगर चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है तो जो चौड़ाई होगी उसे वृत्त की परिधि के बराबर रख देना, और लंबाई को ऊंचाई के बराबर। देख सकते हो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार टुकड़ा है, इस तरह से एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई दी है हमें 88 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई है जो कि 28 सेंटीमीटर। बेलन बनाने के लिए इससे एक बेलन बनाया गया, तो बेलन बनाने के लिए लंबाई के अनुसार मोड़ा गया। ये है लंबाई, ठीक है। लंबाई को मोड़ा गया, इस तरह से पेपर को फोल्ड किया गया, तो इस तरह से ये एक बेलन बन के तैयार हो गया।
तो हमसे पूछा है बेलन का आयतन कितना होगा, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इसके लिए त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई। तो देखिए जो लंबाई होगी वो बेलन के वृत्त में बदल गई, यानी कि लंबाई इक्वल टू हो जाएगी परिधि। लंबाई के सापेक्ष मुड़ा जा रहा है ना, ये हो गया 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया आर यानी परिधि त्रिज्या। ठीक है, 22 से 88 4 बार कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 7 का इधर मल्टीप्लाई कर देगी तो त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई 14। देखिए ये ऊंचाई, ये कागज की क्या है, आयताकार कागज की वृत्त, और ये इसकी ऊंचाई है। तो वृत्त किसके बराबर हो जाएगी, ऊंचाई के, जो कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या कितनी आई थी 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और आपकी हाइट कितनी थी 28, इससे ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 28, इनका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 14 का करेंगे तो इनका करेंगे तो ये होगा 56, और ये 56 61, इनका आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 616 में 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, ये 12, ये 48 और 49, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये कितना हो गया 3 और ये 12, इन्हें प्लस करेंगे तो 8 4 2, ये 7 1, तो ये हो जाएगा 17248 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया था एक आयताकार कागज है जिसकी लेंथ है 88, विड्थ है 28, इसे एक बेलन में लंबाई के सापेक्ष मोड़ा गया। तो जिसके सापेक्ष मोड़ा जाएगा यहाँ पर बनेगा वृत्त। बेलन में देखिए ऊपर क्या बना वृत्त, तो इसकी जो लेंथ होगी वो परिधि, वृत्त की परिधि के इक्वल हो जाएगी, जहाँ से आएगी आपकी त्रिज्या, और इसकी जो वृत्त होगी इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, यानी सिलेंडर की ऊंचाई की, जो कि कितनी हुई 28। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, यहाँ पे पुट कर दिया तो आंसर कितना आ गया 17,248। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 44 सेंटीमीटर। बेलन बनाने के लिए चौड़ाई के अनुसार मोड़ा जाता है, इसका आयतन बताइए। यह आयताकार कागज है जिसकी आपको लेंथ दी है, ये हो गई लंबाई जो कि कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, ये हो गई चौड़ाई जो कि कितनी दी है 44। अब इससे एक वृत्ताकार बेलन यानी चौड़ाई के सापेक्ष इस तरह से मोड़ा गया, ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया गया, तो यहाँ पर एक बेलन फॉर्म हो गया यानी सिलेंडर, ये बन गया बेलन। अब देखिए ये इसकी चौड़ाई है, वो किस में बदल गई वृत्त में, यानी कि अब चौड़ाई के सापेक्ष मुड़ा गया है तो चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी परिधि के, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। चौड़ाई कितनी दी है 44, ये 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से आ जाएगी त्रिज्या। देखिए 2 का 22 में करेंगे 44, और 44 से 44 कैंसिल, 7 को इधर ले आएंगे तो आर इक्वल टू कितना हो गया 7। अब देखिए ये जो लंबाई है ये क्या होता है बेलन में ऊंचाई, तो लंबाई किसके बराबर हो जाएगी ऊंचाई के, यानी लंबाई हो जाएगी ऊंचाई के बराबर, जो कि कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना है त्रिज्या कितनी हो गई 7, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो गई थी 14, ये हो गया 14। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का इसमें ये बचा 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू 14, 14 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 14 2 जा 28, 2 कैरी, ये हो गया 30, उसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो एक लंबाई के अनुसार मोड़ा जाता है, एक चौड़ाई के अनुसार मोड़ा जाता है, यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर फोल्डिंग में। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और रहे हैं, कुछ टाइप और रह गए जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, उन्हें हम क्लियर करेंगे। मोस्टली आपका मेंसुरेशन खत्म हो चुका है यानी फिनिश हो चुका है। आप किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं किसी बुक की प्रैक्टिस, आप ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आपका कोई भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा।
तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।